बाबा विश्वनाथ की जय। जीवन अमृत वाणी। जीवन माने जल, अमृत भी जल, वाणी यह भी जल। अब मैं इसके रहस्य को थोड़ा बताऊंगा। पहले थोड़ी बातें आप समझ लें कि ज्ञान का ह्रासोन्मुख तब होता है जब वो कुसंगति में पड़ता है। ज्ञान घटे जब चोर या ठग के साथ में आदमी जाता है तो ज्ञान घटने लगता है। मान घटे पर गेह के जाए। आदमी की इज्जत सम्मान कब खत्म होती है? जब वो हर दरवाजे पर दूसरे के वहां जाना शुरू करता है। और पाप घटे कछु पुण्य कर। जब पाप घटता कब है? जब हम पुण्य सत्कर्म करते रहते हैं। और रोग घटे कछु औषधि खाए। रोग कब घटता है? जब हम औषधि लेते हैं, दवा लेते हैं। उसी तरह से प्रीति घटे कछु मांगनते। प्रेम प्रीति यह कब समाप्त होती है? जब आदमी मांगने लगता है, फलानी चीज, ये चीज दीजिए। और नीर घटे ऋतु ग्रीष्म आए। पानी कब घटता है? जब गर्मी के दिन शुरू होते हैं। नारी प्रसंग जोर घटे। हर समय नारी के प्रसंग पर आदमी के शरीर का बल गिरने लगता है। जम त्रास घटे। और जम के त्रास से कब घटता है? हरि के गुण गाए, जब प्रभु का स्मरण हो। तो मैं जीवन अमृत वाणी में इन अमृत तत्वों को इसलिए देने का प्रयास करता हूं कि आज के इस आधुनिक दौर में कोई भी संतुष्ट और आनंदित नहीं है। प्रतिपल प्रति क्षण मनुष्य इतना सोचता है कि उसका मन मस्तिष्क अस्थिर हो जाता है। कहने के लिए हम बड़े बड़े भाषण और बड़ी बड़ी प्रवचन, बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं, लेकिन मनन कितना करते हैं, चिंतन कितना करते हैं, उसका अनुपालन कितना करते हैं, यह हम नहीं देखते। दुख का यही मुख्य कारण है। वेद आर्यों के सामूहिक ग्रंथ हैं और यही सामूहिक रूप से इसको ब्राह्मण कहा जाता है। इसमें ऋचाएं हैं। ऋचाओं को जानने के लिए व्याकरण और छंदो ज्ञान की आवश्यकता होती है। उसी तरह से वेद को असली तरह से जानने के लिए हमें कल्प की ज्योतिष की आवश्यकता होती है। जब निरुक्त की भी आवश्यकता होती है। जब इन शास्त्रों को पढ़ते हैं तब उसका अर्थ समझ में आता है। आज आदमी सोचता है मैं फलानी किताब से, फलानी चीज से ये चीज पढ़ रहा हूं, जरा हिंदी मुझे आती है तो मैं वेद मंत्र का ज्ञाता हो गया। नहीं, ये बड़ी तपस्या और बड़ी परिश्रम और गुरु दीक्षा और श्रेष्ठ गुरु के माध्यम से, मार्गदर्शन से यह प्राप्त होता है। मनुष्य विह्वल होने का एक कारण और पैदा करता है। मैं बार बार कह चुका हूं अपने प्रवचनों में कि मनुष्य को जब तक ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सूप जायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। जब तक वह सत्संग के वातावरण में रहेगा उसको कोई दोष नहीं आएगा। और जब यह कंटिन्यूटी बनी रहेगी तो मनुष्य का जीवन सुखमय रहेगा। नैन नैन पे जाते हैं, नैन नैन कहीं देत, नैन नैन चोरी करे, नैन नैन सब। मनुष्य को ये नेत्रों का, इसलिए हमारे वहां कहा गया है अक्ष मौन, काष्ठ मौन, मनोलय मौन। एक मौन क्या होता है? काष्ठ, एकदम लकड़ी की तरह हो जाना, यह मौन होता है। अक्ष मौन, अक्ष मौन नेत्रों से किसी प्रभु या किसी शक्ति या किसी बिंब प्रतिबिंब की स्थिति को समाहित करने के लिए उस पर ध्यान करना, यह होता है अक्ष मौन। मनोलय मौन, जब मन का नाश हो जाता है,
मतलब मन में सोच विचारों की बाधाएं खत्म हो करके परमात्मा के स्वरूप की झांकी ही दिखाई पड़ती है, वह है मनोलय। उस मौन को प्राप्त करने के लिए मनुष्य के पास ये शक्तियां होनी चाहिए। मनुष्य विह्वल स्वयं होता है, वह देखता है इस वातावरण में कि सब चीजें आगे बढ़ रही हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई, परंतु वह यह नहीं समझता है कि संस्कार यदि विहीन है, वो टेक्नोलॉजी उसको नष्ट कर देगी। वो कुछ क्षण तक वो भौतिक सुख देती है, परंतु उस आध्यात्मिक शक्ति का वो पूर्ण रूप से परिपालन न करने की वजह से उस ऊहापोह की स्थिति में वो ह्रास और पतन की तरफ चला जाता है। त्याग बहुत बड़ी शक्ति है, और इस युग में त्याग किसको होता है? जो मनुष्य निश्चय और विश्वास के साथ अपने कर्मों के उन स्वरूपों को जानने की चेष्टा करता है। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। ये प्रभु के ही सब जन हैं। गोस्वामी जी ने उस समय यह शब्द लिखा था, हरिजन। ये किसी कास्ट, क्रीड, ट्राइब या किसी चीज के लिए नहीं, ये प्रभु के जो जन हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड मंडल अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेमित प्रभु प्रगटन जिमियागी। ये सर्वस्व मानव सृष्टि के लिए, उनके लिए हरि का जन, ये हरि का भक्त, हरि का सेवक, यही जो कुछ अपने जीवन में कर सकता है, ये प्रभु स्मरण से प्राप्त कर सकता है। मनुष्य के पास में अगाध और अनूठा विश्वास है। वो क्या है? जब वह सत्कर्म की तरफ प्रवृत्त होता है तो सच्चित आनंद, एग्जिस्टेंस एब्सोल्यूट, नॉलेज एब्सोल्यूट एंड ब्लिस एब्सोल्यूट, सच्चित आनंद, इन तीनों को प्राप्त करता है। और यह हमारे स्वयं के पास में है। हम भटकते जाते हैं, हम बहिर्मुखी होते जा रहे हैं। जितना हम बहिर्मुखी होंगे उतना हम दोषी बनते जाएंगे, उतना हमारी सहन शक्ति क्षीण होगी, हमारा आत्मविश्वास गिरेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम काम न करें, सक्रिय होकर कार्यों के प्रति हम तत्पर रहें, सजगता से उसमें लगे रहें, परंतु यह नहीं है कि हम स्वतंत्र हो जाएं। जिन स्वतंत्र भई बिगड़हि नारी, नारी महान होती है जब स्वतंत्रता की उस स्थिति पर आ जाती है तो विनाश की तरफ जाती है। इसलिए नास्ति मात्र समो गुरु। इसलिए भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको सद्बुद्धि और सत्शक्ति देते रहें, आप अपने जीवन को उत्साहित और मनोबल और धैर्य से आगे बढ़ाएं। जय बाबा विश्वनाथ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।